आज हम सीखेंगे पीएच स्केल के बारे में। इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पीएच लेवल को जानेंगे, तभी आप ये पता कर सकते हैं कि किसी के बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है या फिर किसी के बॉडी में अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। चूँकि आप जानते हैं कि न्यूरोथेरेपी में हम ट्रीटमेंट देते समय एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करके ही ट्रीटमेंट देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीएच को कहते क्या हैं? इसको कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसकी काउंटिंग कितनी होती है? 1 से लेके 14 के बीच में। और 7 जो है वो न्यूट्रल आता है, तो 7 से नीचे अगर किसी का पीएच मान है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से ज्यादा है तो वो अल्कलाइन कहलाएगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 7 जो है वो न्यूट्रल है। 7 से अगर पीएच मान किसी का कम है तो वो एसिडिक कहलाएगा, और 7 से अधिक है तो वो बेस यानी कि अल्कलाइन कहलाएगा। ठीक है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? एसपी सोरेनसन ने। आप इस फोटो में ऊपर बाईं तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लगाया है जिसमें उन चीजों का पीएच मान लिखा हुआ है, तो आप इसको देखिए अच्छे से। जल का कितना होता है पीएच मान? 7 होता है। आंसू का 7.4। अच्छा, जल का 7 होता है इसलिए उसमें वो क्या है? न्यूट्रल है, इसलिए उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। आंसू का 7.4 होता है पीएच मान, नमक का 7 होता है, और लार का 7.4 होता है, और दूध का 6.6 होता है। उसके बाद देखिए रक्त यानी ब्लड का 7.4 होता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो अगर ये 7.4 से कम हो जाता है तो हमारे बॉडी का नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। और अगर 7.4 से बढ़ जाता है हमारे शरीर में पीएच मान तो वो अल्कलाइन हो जाता है। फिर उसके लिए हम न्यूरोथेरेपी में अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको बेसिकली ये समझना है कि जो हमारे शरीर में रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो एसिड नेचर का हो गया, और उससे ज्यादा है तो 7.4 से ज्यादा है तो वो अल्कलाइन नेचर का हो गया। उसको कैसे चेक करना है, उसको कैसे फिर हम ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका टेक्निक भी मैं बताऊंगा। इसके बाद आगे देखिए, यूरिन का 6 पीएच मान होता है, सिरका का 3 होता है, शराब का 2.8 होता है, नींबू का 2.4 होता है, और समुद्री जल का 8.4 होता है। तो पीएच मान की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी का नेचर एसिडिक है या फिर हमारे बॉडी में अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, और उसी के आधार पे फिर हम डाइट भी डिसाइड करते हैं। तो जब भी पेशेंट आएगा तो आप पीएच मान के आधार पे आप ये पता कर सकते हैं कि उसको किस तरह का ट्रीटमेंट देने का जरूरत है। लेकिन मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसमें आपको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। बिना रिपोर्ट के ही पता कर सकते हैं कि पेशेंट के शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है या फिर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, या फिर न्यूट्रल है, ना एसिड बढ़ा हुआ है ना अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। वो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर किसी के शरीर का नेचर एसिडिक हो गया है तो हम उसको अल्कलाइन वाले डाइट देंगे, ऐसे फूड देंगे जिसमें कि अल्कलाइन की मात्रा अधिक हो। और अगर किसी के शरीर में अल्कलाइन बढ़ गया तो हम ऐसे फूड देंगे, ऐसा खाना देंगे जिसमें कि एसिड की मात्रा अधिक हो। क्योंकि अगर शरीर में एसिड और अल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है तभी अलग अलग तरह की बीमारियां आती हैं। तो ज्यादा एसिड होना भी नुकसानदायक है और ज्यादा अल्कलाइन भी होना नुकसानदायक है। अब कैसे पता करें कि कौन सा फ्रूट या फूड एसिडिक नेचर का है और कौन सा फ्रूट अल्कलाइन नेचर का है? तो ऐसे फ्रूट्स जो शुरू में खट्टे होते हैं और बाद में पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, तो ये फ्रूट जो होते हैं वो क्या, उसका नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। जैसे कि आम। आम क्या होता है? जब शुरू में कच्चा होता है तो खट्टा होता है, पकने के बाद वो मीठा हो जाता है। इसके अलावा इमली हो गया, आंवला हो गया, ये सब भी एसिडिक नेचर का ही है। फिर से सुनिए इसको। ऐसे फल जो शुरू में खट्टे होते हैं यानी कि कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं और पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, जैसे कि आम। अब इसके बाद देखते हैं अल्कलाइन फ्रूट्स के बारे में। अल्कलाइन फ्रूट्स को कैसे पहचाने? तो ऐसे फल जो शुरू में तो फीके होते हैं लेकिन पकने के बाद मीठे हो जाते हैं। एक और तरीका है कि ऐसे फ्रूट्स जिसमें पानी ज्यादा होता है, पानी की मात्रा अधिक होती है उसमें, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूज हो गया, इन चीजों में। ठीक है, तो आप इसको फिर से देखिए कि
ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, और जब वो कच्चे होते हैं तो फीके होते हैं और पकने के बाद मीठे हो जाते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया। तो इस तरह के जो फल होते हैं उनका नेचर क्या होता है, अल्कलाइन होता है। तो इस तरह हम शरीर के नेचर के हिसाब से डाइट प्लान बना सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एक साइंस है जो पीएच लेवल पे काम करती है। जैसा कि आप पीछे भी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपने देखा था कि इसमें न्यूरोथेरेपी के द्वारा किसी के शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है या फिर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करके ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए आपको एसिड और अल्कलाइन को समझना जरूरी है। कौन सा फूड एसिडिक नेचर का है, कौन सा अल्कलाइन नेचर का है, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे किसी को, या आप खुद का ट्रीटमेंट, अपने रिलेटिव का ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नेचर कैसा है, उनके शरीर का नेचर कैसा है, एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। उसके हिसाब से आप उनको डाइट भी दे सकते हैं। और अभी मैं आपको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा, और फिर कैसे आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो भी बताऊंगा। हमारा जो शरीर होता है उसका बायां हिस्सा जो होता है वो एसिडिक होता है, और दायां हिस्सा अल्कलाइन होता है। अभी मैं एक लाइन इसके बीच से खींचता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप ये देखिए, बीच में एक ग्रीन कलर की लाइन है जो ब्लिंक कर रही है। इसके बाएं तरफ जो पूरा शरीर है ना हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में, वो एसिडिक नेचर का होता है। और इस लाइन के जो दाहिनी तरफ है वो पूरा अल्कलाइन नेचर का होता है। ये मैंने बड़ी आंत की इमेज लगाई है, आप देख सकते हैं। ये असेंडिंग कॉलोन है, इधर से मान लिया स्टूल ऊपर की तरफ जाता है, और इस एरिया में जो पानी की मात्रा है वो अधिक होती है। फिर उसके बाद देखिए, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, पानी की मात्रा ना अधिक होती है ना कम होती है। उसके बाद ये नीचे देखिए डिसेंडिंग कॉलन, यहाँ पे कम हो जाती है। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है। तो आप देखिए, असेंडिंग कॉलन है, उसका वो शरीर के किस पार्ट में पड़ता है, अल्कलाइन साइड में है। और ट्रांसवर्स कॉलन है, वो क्या है, मिडल में पड़ता है। आधा अल्कलाइन नेचर का, आधा एसिड नेचर का। और जो जो डिसेंडिंग कॉलन है वो पूरा का पूरा एसिड नेचर में आ जाता है। अब हम सीखेंगे कि कैसे चेक करें कि किसके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है, किसके शरीर में अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, किसका शरीर एसिडिक नेचर का है और किसका शरीर अल्कलाइन नेचर का है। ये मैंने दोनों हाथ का इमेज लगाया हुआ है, बाएं और दाएं दोनों हाथ, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो जो दोनों हाथ की जो रिंग फिंगर है, उसकी पहली जो ज्वाइंट है, उस पे हम ट्विस्ट करके दबाव देकर चेक करेंगे कि कहाँ पे दर्द है। इसको मैं 1 मिनट निशान लगा देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं कि रिंग फिंगर, दोनों हाथ के रिंग फिंगर का जो पहला ज्वाइंट है, वहां पे आपको दबाव देना है। वहां पे जब आप प्रेशर देंगे तो आपको पता चलेगा किसी एक में दर्द होगा। अगर बाई हाथ के रिंग फिंगर वाले निशान जहां पे मैंने लगाया पहले ज्वाइंट पे, वहां पे दर्द हो रहा है, मतलब आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। मैंने पीछे आपको बताया ना कि हमारा जो शरीर का लेफ्ट साइड होता है वो एसिडिक होता है, और जो राइट होता है वो अल्कलाइन होता है। तो अगर बाएं उंगली में दर्द हो रहा है, बाएं हाथ के रिंग फिंगर वाले उस जॉइंट में दर्द हो रहा है, तो मतलब आपके शरीर में एसिड बढ़ा हुआ है। अगर दाहिनी उंगली में रिंग फिंगर में आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे निशान लगाया हो वहां पे अगर दर्द हो रहा है, तो आपके शरीर में अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर दोनों जगह दबा रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा है, तो आपका पीएच लेवल बिल्कुल सही है। आपका एसिड और अल्कलाइन दोनों बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनके दोनों ही उंगलियों में दर्द हो रहा होगा, तो इसका कारण या तो उनको पूरे शरीर के जॉइंट्स में पेन होता है, इसकी वजह से वो भी हो सकता है, या फिर अर्थराइटिस की वजह से हो सकता है। तो ये तरीका है चेक करने का कि हमारा एसिड बढ़ा है या अल्कलाइन बढ़ा है, और उसी के हिसाब से हम डाइट और ट्रीटमेंट देते हैं। तो आपको फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, बाएं हाथ में अगर दर्द हो रहा है, बाएं हाथ के रिंग फिंगर में दर्द हो रहा है पहले ज्वाइंट पे, तो एसिड बढ़ा हुआ है। और अगर दाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहले ज्वाइंट पे दर्द हो रहा है तो अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। उसी के हिसाब से हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आपके बाएं हाथ के रिंग फिंगर के पहले ज्वाइंट में दर्द है, इसका मतलब आपके शरीर का एसिड बढ़ा हुआ है। तो एसिड बढ़ा है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। एसिड अगर आपके शरीर का बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, सांस आपको गहरा सांस लेना है, नाक से लेना है, मुंह से नहीं लेना है। गहरा सांस आप नाक से लेंगे और खूब जोर से मुंह खोल के हवा को बाहर निकालना है। ठीक है, फिर सुनिए, नाक से गहरा सांस लेंगे
और मुंह खोल के हवा को बाहर निकालना है। ऐसा हम 10 बार करेंगे। उसके बाद फिर हम 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 बार करेंगे। कहने का मतलब है कि इसको हम 10-10 बार का 3 से करेंगे और 1-1 मिनट का गैप रहेगा। अब यदि आपके दाहिने हाथ के रिंग फिंगर के पहले जॉइंट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब आपके शरीर का अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो इस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? आपको गहरा सांस लेना है, बिल्कुल गहरा सांस लेना है, मुंह से नहीं लेना है, नाक से सांस लेना है आपको, और सांस को धीरे धीरे मुंह से फिर छोड़ना है। ठीक है, फिर से सुनिए इसको अच्छे से, कि नाक से गहरा सांस लेंगे और मुंह से, जैसे पाइप में हवा भरते हैं ना, उसी तरीके से आपको मुंह से हवा धीरे धीरे बाहर निकालना है। आप फोटो में देख सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी हम कितने बार करेंगे? 10 बार करेंगे। 10 बार करेंगे और 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप लेंगे, फिर 10 बार करेंगे, फिर 1 मिनट का गैप लेंगे। तो इस तरीके से आप 10-10 का 3 सेट करेंगे और 1-1 मिनट का बीच में गैप होगा।